अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और बेटा लेक्चर नंबर 9 में हम आज पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उस पे बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे किस पे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर और डायरेक्शन पे। बेटा वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी थोड़ी बहुत चेंज आएगी, वो हम देखेंगे बेटा क्या है। लेकिन बाकी जो वहां पे बेटा रिजल्ट हमें मिलता था वही रिजल्ट बेटा हमें यहाँ पर भी मिलेगा। अब मैं इसलिए बेटा दिखा रहा हूं कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, इसलिए मैं बेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहले हम देखेंगे कि बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, उसके बाद में बेटा स्टेटमेंट पे आता हूं। ठीक है, देखो सिंपली जो अभी तक आप लोगों ने बेटा समझा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, क्या दो वेक्टर्स बेटा वहां पर अलाइन होते थे एट सम एंगल थीटा। वहां पर क्या करते थे बेटा, हम उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे। और जो आपने बेटा देखा था कि आया किसके बराबर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और बेटा हमने वहां पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाली थी, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू b sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सबको ये याद होगा अच्छे से। अब हम आज देखेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से आएगा। ध्यान रखो बेटा यहां से, ठीक है। देखो यहां पर मैं बेटा एक बॉडी लूंगा, सिंपल। दिस इज पॉइंट O। इस बॉडी पे मैं बेटा यहां से फोर्स F1 अप्लाई कर रहा हूं, यहां से फोर्स F2। अब देखो बेटा जो रिजल्टेंट है इन दो फोर्सेस का, दैट विल बी अलोंग द डायगोनल। अलोंग द डायगोनल यहां से आएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या किया हमने बेटा, इस पॉइंट O पे बेटा हमने दो फोर्स अप्लाई किया, एक तो F1 F2, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा हमें मिला, दैट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी को हम सिंपली बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, अब देखो मसला क्या है। यहां पर मैं डायग्राम भी बनाऊंगा बेटा रिलेटेड दिस स्टेटमेंट। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे। देखो बेटा दो वेक्टर्स ले रहे हैं, P वेक्टर, Q वेक्टर, और यह बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज अलोंग द डायगोनल। अगर बेटा यहां पर ही क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर होगा। और जो बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, दैट इज थीटा। तो हमने बेटा यहाँ पे थीटा ले लिया, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। नाम देंगे हम बेटा इसको O A B C। ठीक है बेटा, यही मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई। अब देखो दो वेक्टर्स की, यहां पर हम बेटा आप स्टेटमेंट पे आते हैं। सिंपल, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो बेटा यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मैंने दो वेक्टर्स रखे बेटा। देखो एक तो P वेक्टर मैंने बेटा रखा, और यहां से Q वेक्टर। ये तो बता रहा है ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकलते हैं दोनों वेक्टर्स। वो आप बेटा देख सकते हो, यहां पर एक ही पॉइंट से निकले हैं दोनों वेक्टर्स, एक तो ये P वेक्टर, दूसरा Q वेक्टर। और हम रिप्रेजेंट देन जो बेटा इनका रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो बेटा इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द डायगोनल ऑफ द वेक्टर, जो यहां पर बेटा दिखाया हुआ है R वेक्टर, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। और वो भी बेटा वो रिजल्टेंट वेक्टर भी वहीं से निकलता है जहां से वो दो वेक्टर्स निकलते हैं।
दिस इज सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम बेटा इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो क्या मैं लिख सकता हूं, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस ओ ए वेक्टर प्लस दूसरा ये वेक्टर ए बी वेक्टर। हमने पढ़ा हुआ है बेटा, जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन लेते हैं सिंपली ओ बी वेक्टर के बदले में बेटा लिखूंगा आर वेक्टर, और बेटा इसके बदले पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। दिस इज द वेक्टर एडिशन। यहां तक बेटा आप कॉपी करो, इजी था, हमने पढ़ा हुआ था ये बेटा। अब दो वेक्टर्स को मैंने बेटा यहां पर इन पैरेललोग्राम दिखाया। अब उन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं बेटा, वहां पर एक रिजल्टेंट मिलता है, और जो रिजल्टेंट बेटा होता है दैट इज सिंपली अलोंग व्हाट, दैट इज अलोंग द पैरेललोग्राम, दैट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी को हम बेटा बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यहां तक बेटा आप कॉपी करो ये अच्छे से। अब हम देखेंगे बेटा, सेकंड मैं देखता हूं कि इसमें प्रॉब्लम मत आई वीडियो में। नो देखो आप, पैरेललोग्राम वेक्टर्स एडिशन तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहां पर रिजल्टेंट निकालेंगे, दूसरी डायरेक्शन निकालेंगे, सिंपल, जो हम बेटा ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स एडिशन में करते आ रहे हैं, वही तो यहां पे भी करना है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, resultant of two vectors using parallelogram law of vectors addition। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा हमें यहाँ पे यूज करना है, और दो वेक्टर्स का हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट। अबे इजी है, बोलो क्या आएगा, देखो यहां से हम बेटा एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये बेटा पी वेक्टर, पी वेक्टर, और यहां से बेटा मैंने और एक वेक्टर ड्रा किया दैट इज क्यू वेक्टर। इसको मैं इसके पैरेलल भी बेटा ड्रा करूंगा यहां से, ये आएगा बेटा इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं बेटा यहां पे ओ नाम दूंगा, पॉइंट ओ, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत मैं इसको थोड़ा, एक सेकेंड डायग्राम यहां पर क्लियर बनाएंगे हम के, देखो बेटा अब ठीक है, यहां पर मैं इसको पॉइंट सी नाम दूंगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर हम बेटा ड्रा करेंगे, किस पे बेटा, परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे बेटा ओ ए पे, एंड मीट्स ओ ए एट पॉइंट डी व्हेन प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। ये पॉइंट बेटा आप यहां पे याद रखोगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बेटा, दैट इज थीटा। अगर ये बेटा थीटा है तो यहां पर भी तो ये थीटा ही आएगा, ये भी क्यू वेक्टर, और ये भी बेटा थीटा ही आएगा। और द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द पी वेक्टर दैट इज अल्फा, वो हम बेटा आगे देखेंगे डायरेक्शन क्या आएगी। फिलहाल हम रिजल्ट, हमें बेटा फोकस अभी करना है किस पे, रिजल्टेंट पे। ठीक है, देखो अब यहां पर हम बेटा एक ट्रायंगल लेंगे ओ डी सी, सिंपल। या तो मैं पहले लिखूंगा बेटा ड्रा, या ड्रा परपेंडिकुलर on OA
and meets OA at point, किस पे बेटा, at point D when produced forward. ठीक है बेटा, when produced forward at and meets point D when produced forward. ठीक है बेटा, यहां तक देखो मसला क्या है। अब हमें यहां पर बेटा एक ट्रायंगल सिलेक्ट करनी है, सिंपल ट्रायंगल ODC। देखो ध्यान रखना अच्छे से बेटा, ट्रायंगल ODC ऑलरेडी हमने ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में बेटा किया हुआ है, बहुत इजी है। देखो क्या आएगा ट्रायंगल ODC, क्या मैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल करेंगे बेटा। लिखो क्या आएगा, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं OC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बेटा OC होल स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, ये है बेटा। अब देखो OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OD के बदले में बेटा लिख सकता हूं OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हम लिखेंगे बेटा, और इसको हम नाम देंगे यहां पर सिंपली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्या नाम दे इसको? इक्वेशन फर्स्ट। अब कुछ ना करो बेटा, इस ट्रायंगल को अब देखो, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC में बेटा मुझे आप cos थीटा का वैल्यू बोलोगे। cos थीटा क्या आएगा बेटा? दैट विल बी सिंपली बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू क्या है? दैट इज AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC, और AD का वैल्यू हम बेटा लिख सकते हैं सिंपली AC cos ऑफ थीटा, और AD जो बेटा यहां पे है AC के बदले में बेटा मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं Q cos ऑफ थीटा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ AD। ये हमने बेटा यहां पर AD का वैल्यू निकाला। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में बेटा देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ADC। फिर से इसी ट्रायंगल को देखो बेटा, और आप लोगों को बेटा यहां से साइन थीटा का वैल्यू बोलना है। क्या आएगा साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लास 10th से बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा। तो बोलो बेटा क्या आएगा? साइन ऑफ, सर साइन ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर, सर वो तो आएगा DC। वही तो मैं भी बोल रहा हूं, डिवाइड बाई, हम बेटा DC या CD व्हाटएवर जो भी लिखेंगे, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज AC। तो मैं बेटा लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू AC साइन ऑफ थीटा। हाँ सर लिखेंगे DC, अगेन इस AC के बदले में बेटा मैग्नीट्यूड Q रख सकता हूं, Q साइन ऑफ थीटा। क्या किसी को टेंशन है बेटा? यहां तक सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। इन केस अभी तक बेटा किसी को प्रॉब्लम हुई, वो प्लीज पॉज लगा के देखो फिर से अच्छे से कि मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पे पहले ये वाली ट्रायंगल, यहां से मैंने पाइथागोरस थ्योरम बेटा अप्लाई कर दी। फिर मैंने बेटा इस ट्रायंगल से एक तो cos थीटा का वैल्यू निकाला, दूसरा sin थीटा का वैल्यू। बस अभी अब हमने कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे बेटा किया ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं। अब मुझे बोलो इस OA का वैल्यू, मैग्नीट्यूड OA वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बेटा सिंपली P वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ सर लिखो, ठीक। और ऊपर से AD DC का वैल्यू हमने निकाला, और अगेन एंड जो बेटा OC वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर को हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे। इससे भी मैग्नीट्यूड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं जब वेक्टर R वेक्टर को मॉड में रखेंगे या सिंपली बेटा R लिखेंगे, ऐसे भी हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने बेटा लेक्चर नंबर 1 में ही देखा था अच्छे से। इन केस किसी ने ना देखा हो, प्लीज जाके पहले से लेक्चर्स देखो, फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, और मजा आ जाएगा बेटा आप लोगों को पढ़ने में जब आप पहले से देखोगे, क्योंकि ये लेक्चर्स बेटा कनेक्ट होते हैं।
करो कॉपी यहां तक, फिर हम जाएंगे इससे आगे। कॉपी करो बेटा पॉज लगाकर अच्छे से। होप सबने किया होगा। तो देखो बेटा, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं। देखो, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जो बेटा मैंने यहां पे निकाला ना, एडी का वैल्यू, डीसी का वैल्यू, ओ एट दिस ओसी, अब यही वैल्यूज बेटा आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने हैं, तो आंसर आ जाएगा बेटा। यूजिंग दीज, मैं लिख रहा हूं बेटा, ये इसकी नीचे आएगा, वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे वी गेट, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो बोलो ना मुझे बेटा, उसी के बदले में क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर। हाँ सर लिखेंगे, देखो प्लस ओ ए के बदले में बेटा लिख सकता हूं पी, हाँ प्लस, अब मुझे बोलो एडी का वैल्यू क्यू कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर बेटा, प्लस अब मुझे बेटा बोलो डीसी, डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीसी, क्यू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बेटा ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दी इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब ये वाला पोर्शन मैं रब करूंगा, वो भी ये सारा आपने बेटा यहां तक लिखा था पहले ही। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या लग रहा है आंसर आ जाएगा? वो तो हमने बेटा कर दिया कंप्लीट। अब देखो आर स्क्वायर, क्या मैं बेटा इसको लिखूंगा पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सर क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो करो यहाँ पर वैल्यू पुट, पी स्क्वायर तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2p q cos ऑफ थीटा। हाँ सर, और बेटा प्लस यहां से है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, क्या मैं बेटा इसको लिखूंगा आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, अब मैं यहां से क्यू स्क्वायर को मैंने बेटा यहां से कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, अब अंदर रहा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा वाला यहां पर पोर्शन रहा 2pq cos ऑफ थीटा। ठीक है, 2pq cos ऑफ थीटा। तो मुझे ये तो सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। हाँ सबको पता होगा ये। तो मैं क्या बेटा लिखूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हम क्लास 10 से बेटा देखते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं रिजल्टेंट को बेटा लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। यही तो बेटा, यही वैल्यू हमने वहां पे भी निकाला था, कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में भी बेटा हमने यही निकाला था। अगर आप याद करोगे, वहां मैंने दो वेक्टर्स को नाम दिया था बेटा सिंपली ए बी, वहां पे निकला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यहां पर हमने पी और क्यू रख दिया नाम, और थीटा क्या है, थीटा इज सिंपली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा, यहां पे लिखूंगा। आप बोलोगे सर ये तो इजी पॉइंट है, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा जब क्वेश्चंस आगे आ जाते हैं वहां पर फिर फंस जाते हो आप, फिर भूल जाते हो कि क्या है ये थीटा क्या है। हमेशा याद रखना, ऑलवेज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि बेटा कभी आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं ऐसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है, फिर हमें बोलना है रिजल्टेंट। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये वाला एंगल पुट करते हैं, अबे नहीं, हमेशा देखो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आएगा बेटा, जिस जो वो वैल्यू होगा वही यहां पे पुट करना होगा। इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम बेटा डायरेक्शन भी निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपको आएगी, नहीं दिखाने की जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप लोगों को आता है, हम फिर भी करेंगे। देखो
tan ऑफ अल्फा निकालेंगे, या तो मैं बेटा इसे भी बोलूंगा, देखो क्या, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओडीसी, यही है बेटा इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी। बेटा मुझे बोलो tan ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या ही आएगा, tan ऑफ अल्फा सर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, यही आएगा डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है बेटा, ये डीसी डिवाइड बाय व्हाट इज द बेस, ओडी। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा डीसी का वैल्यू, डीसी 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 जो हमने बेटा निकाला हुआ था, एक्चुअली क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ओडी, ओडी इज इक्वल टू ओए प्लस एडी, tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ओए का वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। यही है बेटा डायरेक्शन, tan ऑफ अल्फा का वैल्यू हमने बेटा यहाँ पे निकालना था। यहाँ बेटा इसको ऐसे एल से भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स q साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय p प्लस q कॉस ऑफ थीटा। यहां तक बेटा आप एक कॉपी करो, करो कॉपी ये। कॉपी करो बेटा, I'm going to rub this। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब मैं ये डायग्राम भी बेटा रब करूंगा। अब आपके सामने बेटा दो रिजल्टेंट है, देखो सिंपल दो इक्वेशंस है, एक तो रिजल्टेंट है दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, दूसरी बेटा डायरेक्शन tan ऑफ अल्फा इक्वल टू वो आएगा बेटा क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, जो हमने बेटा यहाँ पे निकाला। ये हमने निकाले थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी बेटा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी, ठीक है। अब स्पेशल केसेस में यहां पर बेटा चेक करूंगा, स्पेशल केसेस में आप बेटा क्या देखने वाले हो कि पहले हम रखेंगे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो बोलो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, नंबर फर्स्ट स्पेशल केस है, थीटा का वैल्यू 0, वो आएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू cos 0, cos 0 is 1 we know that। तो मैं बेटा क्या इसको लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और जो रिजल्टेंट आएगा सिंपली दैट इज पी प्लस, इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ होल स्क्वायर रूट कैंसल, दैट मीन्स जो एंगल, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा क्या होगा 0 डिग्री। देखो बेटा यहां पर एक पॉइंट है, यहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज 4 न्यूटन, इसी पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में आप बेटा और एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो 7 न्यूटन। अगर आप देखोगे इनका रिजल्टेंट है दैट विल बी 7 प्लस 4, सिंपली जो हमने यहां पे बेटा देखा। अब डायरेक्शन भी बेटा हम देखेंगे, यहां पे बोलो डायरेक्शन क्या आएगी, इसी पे tan ऑफ अल्फा वैल्यू करेंगे पुट सिंपल साइन ऑफ 0 डिग्री p प्लस क्यू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब tan अल्फा इक्वल टू साइन 0 तो 0 ही होता है बेटा, फिर यहां पर तो कुछ लिखने का मकसद ही नहीं रहा, सारा ही 0 बनेगा। अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, दैट मीन्स अभी मैंने बेटा फिर से बोल रहा हूं, देखो
एक वेक्टर F1, दूसरा वेक्टर वहीं से F2, जो बेटा रिजल्टेंट होगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट भी, दैट मीन उसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम डायरेक्शन, और एंगल आएगा बेटा 0 डिग्री। सिंपल स्पेशल केसेस है बेटा ये। दूसरा हम देखेंगे अब, कॉपी करो। अब हम थीटा लेंगे बेटा 180 डिग्री। नंबर सेकंड, होप आप सबको बेटा ये समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है ये, लेकिन जिसने यहां तक समझा है कि ये हो क्या रहा है। अब दूसरा लेंगे बेटा, स्पेशल केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ही लेंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ, बोलो सारे बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे बेटा 2pq, बस बिकॉज कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1 के बराबर। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर ऐसे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, जो रिजल्टेंट आएगा सिंपली बेटा दैट विल बी p माइनस क्यू। बहुत इजी है, मुझे पता है आप सबको समझ आ रहा होगा अब कि हम क्या कर रहे हैं। अब tan अल्फा भी बोलो बेटा क्या आएगा, tan अल्फा इजी है, इससे भी tan अल्फा का वैल्यू सर क्यू साइन ऑफ 180 डिग्री डिवाइड बाय p प्लस क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री। फिर से साइन 80 0, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बेटा, सिंपली 0, अल्फा विल बी 0 डिग्री। यहां पर लिखेंगे साइन 180 क्या आएगा बेटा, फिर से 0। कोई ये मत अब बेटा यहां पे कंफ्यूज हो जाने की, cos 180 sin 180 ऑलरेडी मैं मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा चुका हूं। जिसको नहीं आ रहा वो जाके मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स बेटा पहले देखें, ठीक है। यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या आया, सिंपली 0 डिग्री। यहां पर हमें दो वैल्यूज मिलते हैं बेटा अल्फा के, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री भी बेटा मिलता है। इफ कंडीशन रखना बेटा याद, इफ p ग्रेटर देन q, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ p लेस देन q, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर बेटा याद रखना कि p ग्रेटर देन q, जो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी सेम एज द वेक्टर ऑफ दैट हुज मैग्नीट्यूड इज लार्जर, उसकी और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बेटा सेम होगी। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 0 डिग्री। और नंबर सेकंड केस में देखेंगे बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर व्हिच इज स्मॉलर, वो जो हमने बेटा यहाँ पे निकाला। और यहाँ पर याद रखना बेटा, इफ p ग्रेटर देन q, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 0 डिग्री, इफ p लेस देन q, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। कभी कभी बेटा पूछा जाता है, करो ये भी कॉपी। ऑलमोस्ट ये बेटा हो रहा है, अब हो गया कंप्लीट। लास्ट स्पेशल केस है बेटा इसका, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, नंबर थर्ड इज 90 डिग्री। तो बोलो बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, फिर से सेम फॉर्मूला यूज करो, पी स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा बेटा। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा बेटा। कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0।
तो यहाँ पर सिंपली रहा बेटा रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखो बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बेटा डायरेक्शन भी हम निकालेंगे यहाँ पे tan ऑफ अल्फा। तो क्या आएगी tan ऑफ अल्फा? डायरेक्शन बोलो मुझे बेटा। सर p साइन ऑफ थीटा फिर से डिवाइड बाई p प्लस ये सॉरी दिस इज q साइन ऑफ थीटा, q साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई p प्लस q cos ऑफ थीटा। tan ऑफ अल्फा बेटा q साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, p प्लस cos ऑफ 90 डिग्री। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा q डिवाइड बाई p। अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा tan इनवर्स सिंपली q डिवाइड बाई p हो गया बेटा लास्ट। यहां तो पता था cos 90 का वैल्यू बेटा 0 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये था बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हो बेटा आप सबको ये समझ आ गया होगा। यही रिजल्ट्स बेटा हमने निकाले थे वहां पर भी, कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। और इसमें बेटा इस पे हमने बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी सेम रिजल्ट्स थे। वहां पे हमने बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं इस पे। इन केस मुझे बेटा लगा कि और भी कुछ क्वेश्चंस की जरूरत है तो मैं इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस ले आऊंगा। लेकिन अब जो मेरा बेटा प्लान है कि स्टार्ट करने वाला हूं मैं टॉपिक दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम बेटा जाएंगे आगे, अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। इन केस मुझे लगा तो मैं और क्वेश्चंस ले आऊंगा कि मुझे लगा कि अभी मैंने बेटा ये कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए नहीं है तो वो क्वेश्चंस में बेटा यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। और बेटा और एक बात, इन वीडियोस को बेटा शेयर करो बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा उठाए। क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, बेसिक तो हायर लेवल में जाऊंगा बेटा। यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपको देना होगा, चाहे आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना होगा बेटा, यहाँ पर हम तो सारी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं। आपको नीट में बैठना होगा बेटा, तो देखो हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, जेडबल एडवांस्ड, जो भी बेटा आप जिस एग्जाम में बैठना चाहते हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप प्लीज बेटा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक्स।